हरे कृष्णा दोस्तों। आप सब लोग को ये बात तो पता ही होगा कि कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकती हैं, जिसे हम बैड हैबिट कहते हैं। ना सिर्फ हमारे गोल तक पहुंचने से रोकती हैं बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम और एनर्जी को भी वेस्ट करती हैं। तो दोस्तों, उससे भी बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जो हमारी ये बैड हैबिट्स हैं वो जो हमें इतना नुकसान पहुंचा रही है, उसको रोकने के लिए हम कोई इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करते हैं, कुछ एनालिसिस नहीं करते हैं। जो जैसा चल रहा है उसको हम ऐसा चलने देते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक प्लान फॉर स्टॉपिंग ओवर बैड हैबिट। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर और मेंटर हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि चाहे मैं हूं, आप हों, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं और हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। पर हमारे लगातार प्रयास करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम वापस अपनी पुरानी कंडीशनिंग की वजह से, अपने ओल्ड इंप्रेशंस की वजह से हम दोबारा उन हैबिट्स में संलिप्त हो जाते हैं। फिर से वापस हम उस काम को करने लगते हैं। तो जब हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम करते क्या, हम अपने आप को कोसने लगते हैं। वी स्टार्ट बीटिंग ओवर सेल्फ और हम अपने आप को दोष देने लगते हैं, अपने आप को गिल्टी मानने लगते हैं। वहीं दूसरे तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों की जो कि देखा जाता है डिविएट हो जाते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट कुछ समय के बाद अपने आप को वापस से रीअलाइन कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि ये इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि ये कारण है, मेरी तो किस्मत खराब है, वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ। तो अंतर क्या है? अंतर ये है दोस्तों कि जो लोग अपने आप को रीअलाइन कर पा रहे हैं, फिर से अपने आप को गिर के फिर से उठ कर चल पा रहे हैं, वो एक प्लान बनाते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, अपने फेलियर की प्लानिंग करते हैं, अपने जो लिमिटेशंस हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टू प्लान, फेल होने के बाद फिर से दोबारा से बुरी काम करने के बाद फिर से उसके लिए कुछ प्लान करना। पर होता ये दोस्तों कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम एक इमोशनल बॉन्डेज में फंस जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर हम लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कि यार वो कर पा रहा है क्योंकि वो उसकी किस्मत अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं, उसका स्कूलिंग अच्छा हुआ है, उसके जॉब उसका बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो ये कमी है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो इन्फीरियर हूँ। तो इस तरीके से ग्रेजुअली भी हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और जो लोग कर पा रहे हैं उनसे फिर हम एनवियस हो जाते हैं, उनको जज करने लगते हैं। या फिर ये भी होने लगता है दोस्तों कि हम एक डे ड्रीमिंग में फंस जाते हैं। मतलब कि हम सोचने लगते हैं कि यार काश अगर ऐसा हो जाता तो मेरी तो किस्मत ऐसी खराब है, बट अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा मजा आता। वी स्टार्ट डे ड्रीमिंग्स। तो ये जो भी सारी सिचुएशन है, गिल्ट में आना, डिप्रेशन में आना, ओवर थिंकिंग करना, लोगों से कंपेयर करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सारी सिचुएशन धीरे धीरे जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं, उसके ऊपर ध्यान ना देकर हम कहीं और ध्यान देते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम आवर मेन प्रॉब्लम और हमें कहीं और लेके चली जाती हैं। तो रैदर देन, उससे अच्छा दोस्तों ये है कि हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, अपने आप को अवेयर करना चाहिए। बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टॉपिंग एनी बैड हैबिट। अगर हम किसी बैड हैबिट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि वी शुड बिकम अवेयर ऑफ इट। अवेयर मतलब कि अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो उसको हम रोकेंगे कैसे, उसको हम क्यों ही रोकना चाहेंगे। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अवेयरनेस मतलब दोस्तों कि हमें अपने आप से एनालाइज करना चाहिए कि ये बैड हैबिट मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्या कंडीशंस थी मेरे आसपास जिसने ट्रिगर किया इस हैबिट को दोबारा से करने के लिए। मैं जानता हूं कि ये बुरी बात है, फिर भी ऐसा मैंने क्यों कर दिया, किनके साथ में मिलता हूं, किनके साथ में उठता हूं। तो ये सारा एक एनालिसिस अगर हम करते हैं देन वी बिकम अवेयर, सेल्फ अवेयर। तो बिकम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टॉपिंग एनी बैड हैबिट। बिकॉज हम सबको पता है, आज के इंटरनेट के इस दौर में हम सबको पता है कि हमें क्या नहीं करना है, बट फिर भी हम उसको करते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। और फिर भी या उसको हम एक मैकेनिकल लाइफ स्टाइल से उसको हम करते चले जाते हैं, अपने पुराने कंडीशनिंग की वजह से उसको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अवेयरनेस लाना अपने अंदर, अपने प्रॉब्लम्स के लिए हमें अवेयर होना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्टॉपिंग एनी बैड हैबिट।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सुबह टाइम पे नहीं उठ पाता हूँ, लेट उठता हूँ, तो मुझे आई शुड थिंक कि मैं क्यों लेट उठता हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं रात में 12 बजे सोता हूँ, या मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मैं फ्री टाइम में जो है इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने आप को अवेयर रखेंगे तो हम खुद ही अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने लगेंगे। अभी हम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। जब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है तो हमें सोल्यूशंस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। सो बट अगर हम अपने आप को अवेयर रखते हैं देन वी कैन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशंस ऑल्सो। तो कोई कह सकता है कि अगर मैं अवेयर हूँगा तो मुझे और ज़्यादा गिल्ट होगा कि अरे मैं जानबूझ के टाइम वेस्ट कर दिया, अरे मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आज मैंने ये फिर से गलत कर दिया, मैंने जानबूझ के गलत किया है, तो इससे मैं ज़्यादा गिल्ट में आ जाऊँगा और ज़्यादा मैं अपने आप को डिप्रेशन में आ जाऊँगा। नो, द पर्पज ऑफ अवेयरनेस इज टू नॉट बिकम गिल्टी और डिप्रेशन में आना, अपने आप को जज करना। द पर्पज ऑफ बिकमिंग अवेयरनेस कि ताकि हम अपने आप को चेक कर पाएं कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है, कहाँ क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है, ताकि उसके हिसाब से हम अपने आप सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर पाएं। जैसे अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो डॉक्टर टेस्ट करता है। डॉक्टर टेस्ट इसलिए नहीं करता है ताकि पेशेंट को गिल्टी हो जाए, पेशेंट डिप्रेशन में आ जाए कि मुझे कैंसर है, मुझे ये प्रॉब्लम है। नो, द पर्पज ऑफ दैट स्कैनिंग और ये टेस्ट का पर्पज़ होता है कि हमें पता चल जाए कि दिक्कत कहाँ पे है। उसी प्रकार से हमें अपनी हैबिट्स के लिए भी अपना कंडीशनिंग, अपना स्कैनिंग, अपना टेस्टिंग कराना है, वो खुद से करना होगा। बिकॉज मेरा टेस्ट मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव टू बिकम वेरी ऑनेस्ट फॉर अवर सेल्फ। और इस तरीके से अगर हम ऑनेस्ट होकर अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हम अवेयर होते हैं, तो ग्रेजुअली हमें पता चलता है कि अच्छा ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, एंड आई हैव टू डू दिस, एंड मुझे ये अवॉइड करना है, देन वी विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आज की वीडियो का दोस्तों अगर हम कंक्लूजन निकालें, बिकॉज वी नो कि हमें अक्सर हम सुनते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते रहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो करोगे तो अच्छा है, ये पढ़ लोगे तो बेटा बाद में आराम होगा, सिर्फ 10th पास कर लो, बाद में सब अच्छा ही है। वी नो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग कि हमें क्या करना है, बट हम कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट मेकिंग प्लान। सो आज की वीडियो में दोस्तों हमने ये सीखा कि rather than blaming, rather than coming in guilty depression, we should make some plan. We should become aware of about problems. उन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। और गिल्ट ना होने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमें बिल्कुल बेशरम हो जाना चाहिए। वी शुड बिकम गिल्टी ऑफ कोर्स। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें गिल्ट होना चाहिए, हमें रिपेंटेंस होना चाहिए। बट ये गिल्ट और रिपेंटेंस इतना ना बढ़ जाए, ये एनालिसिस इतना ना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम इस गिल्ट की वजह से कहते हैं ना कि बिकमिंग पैरालाइज्ड बाय ओवर एनालिसिस ना, और ऐसा भी ना हो जाए कि हम सिर्फ गिल्ट में ही रह गए और काम करना ही छोड़ दिया। अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो ऐसे कई हमें टीचिंग्स वाली स्टोरीज मिलती हैं जिसमें हमने देखा है कि जो मेन कैरेक्टर्स उनको रिपेंट होता है अपनी गलतियों का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अजामिल की बात करें, अगर हम पुरूरा महाराज की बात करें, अगर हम भरत महाराज की बात करें, अगर हम वृत्तासुर की बात करें, तो इन सारे लोगों ने अपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिया, कुछ गलत काम किया, जिसकी वजह से उनको रिपेंटेंस हुआ। फिर बाद में अपने आप को उन्होंने रियलाइन किया, अपने आप को करेक्ट किया। तो गिल्ट होना है, बट इतना भी ज़्यादा गिल्ट नहीं हो जाना है कि हम काम करना ही छोड़ दें और मेन पर्पस जो था हमारा उसको ही भूल जाए और गिल्ट में चले जाएं। तो रैदर देन बिकमिंग गिल्ट किया, गलती अपनी ढूंढी, फिर सॉल्यूशंस पे हम काम करने लगे। सो दैट इज़ द टीचिंग ऑफ टुडेज। वी होप कि आपको ये टीचिंग्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ 1-2%, 3%, 4% कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।